Good morning, students. Today we are going to discuss about our textbook exercise question. Okay. सबसे फर्स्ट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम को एयर में बर्न करने से पहले उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को क्यों हटाया जाता है। एक लेयर इस तरह से बन जाती है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नीशियम का अपनों ने पीस ले लिया, इसके चारों तरफ इस तरह से एक लेयर बन जाती है, तो उसको क्यों हटाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो अपनों ने क्या लिया, ये मैग्नीशियम लिया, ये लिया है मैंने Mg, और ये क्या करता है कि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट में आता है। तो ये क्या है कि जल्दी से किसी से रिएक्शन कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन करके ये बना लेता है MgO। क्या बना लेता है? MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। तो अब ये इस मैग्नीशियम का जो पीस था, फॉर एग्जांपल ये पीस है मैग्नीशियम का, इसने O2 ऑक्सीजन से रिएक्शन की, एयर की प्रेजेंस में उसने इस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्शन की, और इस पीस के ऊपर इस तरह से एक लेयर बन गई। तो इस लेयर को हटाएंगे तो ही तो मैग्नीशियम बर्न होगा ना। ये ऑक्सीजन की जो लेयर बनी है इसके चारों तरफ, इसको हटाएंगे तो ही मैग्नीशियम बर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस वजह से क्या है कि मैग्नीशियम को एयर में बर्न करने से पहले उसके ऊपर उसको क्लीन किया जाता है, या फिर उसके जो लेयर बनी रहती है उसको हटाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर सो दैट द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी बताया मैंने, विच इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर कैन बी कैन बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि उसको हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? मैग्नीशियम की लेयर को हटाना पड़ेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? अब जो रिएक्शन दी गई है अपने को इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। ओके, सीधी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, फिर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, देन उसके बाद में क्लोरीन, देन उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, सीधी हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन को अपन का सिंबल क्या है, H2, और ये गैस है इसलिए मैंने क्या लगा दिया है यहाँ पर G। क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl, बट ये गैस है इसलिए मैंने क्या लगा दिया है, G। हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल क्या है, HCl, बट ये एक्वास सॉल्यूशन बना है, लिक्विड स्टेट में बना है, इसलिए AQ लिख दिया है मैंने। अब ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड है, इसको क्या करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस तरह से करेंगे, देखो सीधी, अब इसको बैलेंस किस तरह से करेंगे। बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो अपनों ने हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो देखो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस साइड में कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 1। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2, और इस साइड कितने हैं, 1। ओके, सीधी। तो देखो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड और इस साइड क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। ये वाले सभी क्या है, रिएक्टेंट, और ये वाले सभी क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। मैं आपको समझा चुका हूँ रिएक्शन किस तरह से लिखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, ये पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो आपको अगर समझना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर समझ सकते हैं, ठीक। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के इस साइड में एटम कितने हैं, 2, ठीक। तो अपनों ने कितने लिख दिए यहाँ पर, 2। प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर कितने हैं, 1। तो अपनों ने क्या किया था, पहले 1 लिखा था, सॉरी इसको क्या कर लेना, 1 कर लेना, ठीक। 1 है, अब अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, 2 लगा देते हैं, देखिए कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। क्लोरीन के अपन देखते हैं, क्लोरीन के इस साइड में कितने, 2, और इस साइड भी कितने हो गए, 2। तो ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो गई। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ये फर्स्ट वाला था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वाला था और सेकेंड वाला, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट आपका बेरिलियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर है? अब देखो ये अपना ये लिखा हुआ है अपने पास में, देखो क्या लिखा हुआ है, ये बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होता है, Al2SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। बेरिलियम सल्फेट का क्या होता है, BaSO4,
और एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होता है AlCl3। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं सबसे फर्स्ट अपन, किस तरह से इसको बैलेंस किया जाएगा। देखो डायरेक्ट बैलेंस करेंगे अपन। सबसे फर्स्ट इधर देखो ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इधर देखो ये यहाँ पर बेरियम के कितने एटम है 1 और यहाँ पर भी कितने हैं 1, ठीक है बेरियम बैलेंस। Cl के यहाँ कितने एटम है 2 और यहाँ कितने 3, ठीक। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप इधर कितने लगा दो 3, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ, 3 2 सा कितने 6, बेरिलियम कितने क्लोरीन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर 6 क्लोरीन हो गए, बेरिलियम कितने हो गए, यहाँ पर बेरिलियम 3 लगा दिए, बेरिलियम 3 हो गए। तो यहाँ पर कितने लगा दो आप 3, तो बेरिलियम कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ये जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब देखो क्लोरीन कितने हो गए 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कितने लगा दोगे 2 लगा दे, तो यहाँ पर कितने लगा दे 2, ये मैंने लगा रखा है 2, ठीक। अब देखो अब देख लेते हैं अपन, चेक कर लेते हैं अपन कि बैलेंस हुई कि नहीं हुई। ये अपनों ने ये नंबर्स लगा दिए। बेरिलियम यहाँ पर कितने हो गए 3, यहाँ पर भी कितने हैं 3, क्लियर है। Cl2 यहाँ पर 3 2 जा कितने हो गए 6 और यहाँ पर Cl कितने 3 2 जा 6, मतलब ये भी बैलेंस है। एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम कितने हो गए 2। SO4 के कितने हैं यहाँ पर 3 और SO4 के यहाँ पर 3 लगे हुए थे, यहाँ पर ये भी कितने हैं 3, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है सोडियम, वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसी में। अब देखो सोडियम का सिंबल क्या है Na, मैंने लिख दिया। वाटर का क्या है H2, ये लिख दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है NaOH और हाइड्रोजन का क्या है H2। बट ये जो इक्वेशन बनी है क्या है अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ देखो सोडियम के कितने एटम है 1, इस साइड में भी कितने 1, देखो यहाँ कितने 1, तो यहाँ पर भी कितने 1। हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी कितने 2। ऑक्सीजन के कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कितना है 1। बट देखो इधर देखना, ठीक है ना। अब चाहो तो आप देखो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं H2 में 2, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1। बट देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 और 1 और 1 कितने हो गए 3 और यहाँ हाइड्रोजन कितने 2। ये इक्वेशन अनबैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और ये 3, ठीक, तो टोटल 3 हो गए हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ कितने लगा दूँ 2, तो ये 2 2 कितने हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर कितने 3। अब देखो यहाँ पर कितने लगा दूँ मैं 2 लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4 और यहाँ पर भी 4 हो गए। बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 2 लगाने से 2, तो यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2 और यहाँ 2 लगाने से सोडियम कितने हो गए 2, तो यहाँ पर कितने लगा दूँ मैं 2। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस, ये बैलेंस इक्वेशन लिखी होगी, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सोडियम ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक एक समझते हैं अपन। सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है सोडियम, ये देखो क्या लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अपन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है सोडियम, ये क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो देखो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो इधर देखना बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिखा हुआ, तो ये अपनों ने क्या लिख दिया BaCl2, क्या लिख दिया यहाँ पर BaCl2, क्लियर है। एक्वाज लिखा है, फिर क्या लिखा है सॉल्यूशन है, मतलब अपनों ने यहाँ पर क्या लिख दिया है एक्वाज लिख दिया, क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो ये आगे लिखा हुआ है एंड सोडियम सल्फेट। तो देखो सोडियम सल्फेट को अपनों ने क्या लिख दिया है Na2SO4, ये क्या लिख दिया अपनों ने Na2SO4 सोडियम सल्फेट को लिख दिया है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वाटर, देखो इन वाटर मतलब ये भी घुला हुआ है वाटर में, तो एक्वाज लिख दिया अपनों ने। टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम क्लोराइड, BaSO4 का सॉलिड सॉल्यूशन देता है एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन देता है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन, तो AQ लिख दिया अपनों ने, क्लियर। ये अपनों ने फॉर्मूले में लिख दिया। अब ये अनबैलेंस इक्वेशन है, तो इसको क्या कर लेते हैं अपन बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो Cl2 के कितने एटम है 2 और यहाँ पर Cl के कितने हैं 1। Ba के देखो ये सबसे पहले Ba के देख लो, Ba के कितने 1 है, Ba के यहाँ पर 2 है, Cl2 के यहाँ कितने 2 है,
और यहाँ कितने 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कितने लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस इक्वेशन में मैंने बैलेंस करके लगा रखा है, ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर 2। तो सोडियम कितने होगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी कितने हैं 2। SO4 कितने हैं यहाँ पर 1, तो SO4 इस साइड में भी कितने हैं 1। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इसी का सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो ये NaOH का AQ लिख दिया, मतलब ये सॉल्यूशन में। इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। एंड वाटर, ये वाटर प्रोड्यूस करता है। देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर सोडियम के कितने एटम है 1, इस साइड में एटम 1। OH के कितने हैं, H कितने हैं पर 1, यहाँ पर H 1 और 2, तो यहाँ पर भी कितने हैं 2। ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पर भी 1। इस तरह से ये क्या है Cl कितने हैं यहाँ पर 1, तो ये भी 1। मतलब इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी में अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, उससे उसका अपने को स्टडी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। एक्स जो है, एक्स क्या है क्विकलाइम, क्विकलाइम इसमें यूज़ किया जाता है किसमें, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में जो यूज़ किया जाता है वो क्या है क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विथ वाटर। ये कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम लिया है, वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन कराना आप लोग, वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या फिनिश हो जाता है